अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात ऑप्शनल बीए बीएससी एडीपी पार्ट 2 उसके बारे में बात करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर ज़बरदस्त होगा। बस कुछ बातों के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर अमल कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि अब मैक्सिमम जो हो सकता है आप लोगों के साथ चीज़ें जो है वो शेयर हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले पेपर दिखा देता हूँ। इस्लामियत ऑप्शनल का जो पेपर होता है, इसमें जो पहला सवाल आता है ना 40 नंबर का, वो आप लोगों को जो है ना ये कुरानी याद होती हैं। इसका आप लोगों ने तर्जमा भी करना होता है और तशरीह भी करनी होती है। 3 आपको आती हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करनी है, एक जो है वो 20 नंबर की है। तो जो एक 20 नंबर की है उसमें 12 नंबर आपको तर्जमे के मिलने हैं और 8 नंबर आपको तशरीह के मिलने हैं। ठीक है, तो आपने 3 में से 2 करनी है, तो इसका मतलब है 20 + 20 40 नंबर का पहला सवाल आप लोगों का आता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरा सवाल आता है वो आपको सवाल आते हैं 2 आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना है, ये भी आप लोगों का 20 नंबर का है। उसके बाद फिर आपको सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 2 आते हैं, एक आपने अटैम्प्ट करना है 10 नंबर का। फिर आगे जाओ, सवाल नंबर 4 होता है 15 नंबर का, सवाल नंबर 5 होता है 15 नंबर का। अब बात करते हैं गेस्ट पेपर। देखें, जो आप लोगों को पहले सवाल आने हैं ना कुरान याद जो होती हैं, जिसका आपने तर्जमा और तशरीह करना है, ये आप लोगों को सूरत फतह और सूरत हुजरात में से आना है। तो उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को तशरीह भी आ जाए और आप लोगों को तर्जमा भी आ जाए। ठीक है, इसका आप लोगों ने तर्जमा और तशरीह दोनों करने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को जो अगले ये 40 नंबर का आपका इसी कुरान याद में से आते हैं। फिर उसके बाद ये भी सवाल जो ये सवाल नंबर 3 जो है, ये सवाल नंबर 2 है, ये भी आपको इन्हीं चीज़ों में से पूछा जाता है। तो इस तरह ऑलमोस्ट जो है वो 70 नंबर का पेपर आप लोगों का इन्हीं जो है वो कुरान याद में से बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कुरान की मौज़ाना शान पर दलाइल से नोट लिखें, जमा और तदवीन कुरान के मराहिल पर तफसीली नोट, सूरत अल फतह की रोशनी में महत रिजवान पर नोट लिखें, सूरत अल हुजरात की रोशनी में माशरती इस्लाह के असूल लिखें। फिर आप लोगों को जो सवाल आती हैं ना, वो आप लोगों को ये आप लोगों को एंड पे जो सवाल आते हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। ये जो है हज़रत उस्मान गनी के ज़माना खिलाफत की फतवात का, फ़ारूक आज़म के दौरे खिलाफत के नमाया वाक़या। ठीक है, इसमें जो है वो आप लोगों को 4 शख्सियात होती हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा, ठीक है, हज़रत अबू बकर सदीक़ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उसके अलावा जो हज़रत उमर। ठीक है, ये 4 आप लोगों ने इनका कर लेना है। उसके बाद जो है वो वही से क्या मुराद है, वही के इक़साम पर मुकम्मल नोट लिखें। सूरत अल फतह की रोशनी में सहाबा किराम की मकाम व मर्तबा पर नोट लिखें। मक्की मदनी सूरतों से क्या मुराद है, सूरत हुजरात की रोशनी में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में नोट लिखें। सूरत अल फतह की रोशनी में सहाबा किराम की फजीलत और उनकी शान पर नोट लिखें। ठीक है, बाकी जो सूरत है ना, वो सूरत अल फतह और सूरत हुजरात, वो आप लोगों ने मुकम्मल तैयार कर लेनी है, पढ़ लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि वो आप लोगों का जो है वो स्किप करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। जब आप उनको तर्जमे के साथ पढ़ लोगे तो आपकी तशरीह भी हो जाएगी, तर्जमे की भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों का सारा पेपर आएगा। ठीक है, बाकी सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।